बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेटा चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि मैटर बेसिकली 3 फ़िज़िकल स्टेट्स में पाया जाता है, जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड है। तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म जो है मैटर की, ये बेटा गैसियस स्टेट है। लिक्विड इससे लेस कॉमन है और मोस्ट ऑफ हमारा मैटर जो है ये बेटा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब बेटा मैटर गैसियस स्टेट में डेफिनेट शेप नहीं रखता और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, ना ही इसकी डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। इसी वजह से गैसेस जो हैं ये जितना भी इनको स्पेस अवेलेबल हो वो सारी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अब बेटा इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं और प्रेशर जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है गैसेस की। प्रेशर का इनके ऊपर इफ़ेक्ट जो है प्रेशर का और टेम्परेचर का, वो इनके वॉल्यूम को डिफ़ाइन करता है कि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं लिक्विड्स की तरफ। लिक्विड स्टेट जो है ये बेटा थोड़े से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखने वाले कंपाउंड्स हैं, लेकिन बेटा ये सॉलिड्स से कम स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। अब बेटा इनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। इनको जिस भी कंटेनर में बेटा डाला जाता है उसी कंटेनर की शेप को ये खुद ढाल लेते हैं, उसी शेप में ढल जाते हैं। अब नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें, लिक्विड जो है ये इवेपोरेट होते हैं और इनके वेपर्स जो हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वेपर प्रेशर बेटा अगर हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो लिक्विड जो है ये बॉयल हो जाता है। लिक्विड बेटा लेस मोबाइल हैं अकॉर्डिंग टू गैसेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और ये बेटा बहुत ही स्लोली डाइफ्यूज़ करते हैं। और इसी तरह बेटा अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी है, इनकी डेफिनेट शेप भी है, ये रिजिड हैं, ये बेटा डेंसर हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ये बेटा अमॉर्फस और अमॉर्फस फॉर्म में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हमने गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट को वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा यहाँ पर हम डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को देखते हैं। अब सबसे पहले बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। अभी हम बेटा इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, बाकियों को हम बेटा बाद में देखेंगे। सबसे पहले बेटा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा क्या होता है, गैसेस बेटा डिफ्यूज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, बहुत ही फास्टली। डिफ्यूजन बेटा इनकी वो प्रॉपर्टी है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप है। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिकली ये मिक्स होते हैं मॉलिक्यूल इसके रैंडम मोशन के ज़रिए और कोलिजन के ज़रिए, ताकि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जा सके। यानी गैसेस आपस में टकराती हैं, रैंडम मोशन करती हैं और एक मिक्सचर बनाती हैं, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन बेटा डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर गैसेस की। लाइटर गैसेस जो हैं ये जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं, हैवियर गैसेस जो हैं थोड़ा सा स्लो डिफ्यूज़ होती हैं। जैसा कि हाइड्रोजन गैस जो है ये 4 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट बेटा इफ्यूजन है। इफ्यूजन बेटा आपके पास ये भी काफ़ी हद तक डिफ्यूजन का ही काम करता है, लेकिन ये थ्रू अ टाइनी होल काम करता है। ये एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल है फ्रॉम अ टाइनी होल। जैसा कि बेटा एग्जांपल में अगर हम देखें, जब एक बाइक का टायर पंक्चर होता है तो एक बिल्कुल छोटे से होल में से सारी एयर जो है ये इफ्यूज़ आउट हो जाती है, ये बाहर को एलिमिनेट हो जाती है। तो बेटा ये इफ्यूजन कहलाती है। इफ्यूजन बेटा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मैसेज पर। लाइटर गैसेस जो हैं ये फास्टली इफ्यूज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। अब बेटा नेक्स्ट प्रेशर है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा घर पर पढ़ें, अपना रोज़ का काम रोज़ करें। अगर कोई इशू हो तो बेटा क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू।